बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजनद न्यूज़। पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से तबाहकारी, जहाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 930 से बढ़ गई है। 31 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान में मानसून के गैर मामूली तवील सीज़न के नतीजे में बारिशों और सैलाब से तबाही का सिलसिला अभी तक जारी है और इस दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 930 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि 1200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सिंध हुकूमत का सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी फंड शुरू करने का ऐलान। सूबा सिंध की वजारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी फंड शुरू करने का ऐलान किया गया है। ख्याल रहे कि सैलाबी रैली और शदीद बारिशों से बलूचिस्तान के बाद सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है और मुतअद्दिद अजला को आफतज़दा करार दिया जा चुका है। सैलाबी रेलों और शदीद बारिश के बायस सवात और अपर दीर में 6 बच्चे जाँ बहक। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के आफात से निमटने वाले अदारे PDMA के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस सवात में एक बच्ची जबकि अपर दीर में एक ही स्कूल के 5 बच्चों के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। महकमे की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जारी रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी रेले मैंगोरा में भी दाखिल हुए, लेकिन ताहाल यहाँ किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। ताहम इब्तदाई तौर पर कुछ घरों को नुकसान पहुँचने की इत्तलात मिली हैं। ज़िला सोबतपुर का 90% हिस्सा ज़ेर आब। कराची और कोयटा का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीज़न में सैलाबी पानी के बायस सूरत हाल संगीन हो गई है और इसके ज़िला सोबतपुर का 90% हिस्सा ज़ेर आब आ चुका है। सरकारी हुक्काम का कहना है कि बारिशों और नहरों में शगाफ के बायस नसीराबाद से मुत्तसिल जाफर आबाद का ज़िला भी सैलाब से बुरी तरह मुतासर है। सैलाब से पूरे डिवीज़न में न सिर्फ मकामी लोग एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, बल्कि इस इलाके से सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान शाहरा ज़ेर आब आने से सैकड़ों गाड़ियाँ फंस चुकी हैं, जबकि रेलवे लाइन को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर बराए दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो का कहना है कि वैसे तो सैलाब से पूरा बलूचिस्तान मुतासर हुआ है, लेकिन इस वक्त पानी का रुख नसीराबाद की तरफ है और इसके मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। जाफराबाद से सहाफ़ी अजीज़ मरी ने फ़ोन पर BBC को बताया कि सैलाब की वजह से मकामी लोगों ने ऊँचे मकामात के अलावा सड़कों के किनारे पनाह ली है, लेकिन बारिश के बायस इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है क्योंकि अक्सर के पास सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। इनका कहना था कि कुछ इलाके में सिंध और पंजाब के दरमियान शाहरा भी ज़ेर आब आ चुकी है, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियाँ फंस चुकी हैं, जिसके बायस मुसाफिरों बिलखसूस ख़वातीन को खाने पीने और दीगर ज़रूरियात के हवाले से सख्त परेशानी और मुश्किलात का सामना है, जबकि रेलवे के ट्रैक को भी नुकसान पहुंचने के बायस बलूचिस्तान और दूसरे सूबों के दरमियान रेल सर्विस भी मुअत्तल है। नसीराबाद के इलाके झलमगसी से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालबा सादिया बलोच ने बताया कि पूरे नसीराबाद डिवीज़न में लोग एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। इनका कहना था कि पहले वो खुराक और दीगर इमदादी अशिया न मिलने की वजह से परेशान थे, लेकिन अब वो डूब रहे हैं। सोबतपुर इस वक्त ज़िला सोबतपुर में पानी में फंसे अफराद को निकालने और रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इनका कहना था कि ज़िला की 3 यूनियन काउंसिलों तक रसाई में मुश्किलात के बायस लोगों को रिलीफ पहुंचाने में भी मुश्किल का सामना है और मौसम की खराबी के बायस ताहाल इस इलाके में हेलीकॉप्टर के ज़रिए रिलीफ की फराहमी शुरू नहीं की जा सकी। PDMA के हुक्काम के मुताबिक सूबे के जिन अजला में सैलाबी पानी खड़ा है, इनमें नसीराबाद डिवीज़न के 4 अजला सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद और झलमगसी के अलावा कराची से मुत्तसिल ज़िला लसबेला भी शामिल है। ज़िला लसबेला में जहां सैलाब की वजह से लोगों की मुश्किलात बरकरार है, वहां इस ज़िला में शाहराओं और पुलों को भी नुकसान पहुंचने के बायस बलूचिस्तान और कराची के दरमियान राब्ता एक बार फिर मुनक़ता हो गया है। यहाँ मुतबादल रास्तों के जरिए शाहराह पर ट्रैफिक को 2 रोज़ पहले बहाल किया गया था, लेकिन मंगल की शाम मुतबादल रास्ते सैलाबी रेलों में बह जाने से रास्ते और शाहराह एक बार फिर बंद हो गए हैं।
इधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान ज़ूबदाना सर रोड ताहाल बंद है और एक हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद इस शाहराह पर ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकी। ताहम फोर्ट मन्नू से बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान शाहराह बहाल करने के अलावा 2 रोज से बंद क्वेटा और ईरान के दरमियान शाहराह पर भी ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। जिला टांक में इमरजेंसी नाफिज, ग्रिड स्टेशन बंद करने के अहकामात। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में बारिश का सैलाबी पानी ग्रिड में दाखिल होने के बाद पूरा ग्रिड पानी से भर गया है। इस सूरत हाल की वजह से जहां सारे जिले की बिजली बंद कर दी गई है, वहीं डिप्टी कमिश्नर टांक ने जिले में इमरजेंसी नाफिज करके ग्रिड स्टेशन बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। सैलाब मुतासरीन के लिए डिग्री कॉलेज टांक को पनाहगाह बना लिया गया है। टांक से मिलने वाली इतलात के मुताबिक कई देहात मुकम्मल दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं और नशेबी इलाके डूब चुके हैं, जबकि वाना रोड पर सैकड़ों गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। टांक और दरंदा में शदीद बारिश की वजह से सैलाबी रेले तेजी से डेरा इस्माइल खां की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे तमाम ड्रेनों के आसपास के लोगों को बर वक्त अलर्ट किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक बुध की रात और जमेरात के दिन को शदीद खतरा है। इत्तलात के मुताबिक मुल्ला ज़ही और गुल इमाम से आने वाला पानी यार्क ड्रेन से गुजरेगा और गरह बलोच और रनवाल से आने वाला पानी बुड से होके मुद्रा कलां डेरिन से गुजरेगा। गिरह बलोच और रनवाल से आने वाला आधा पानी चश्मा शुगर मिल से और कोट जफर नूनी और कुलाची वाला पानी नाइन वाला ड्रेन से गुजरेगा। दरांदा और दरबन आने वाला पानी तहसील पारवा की ड्रेनों से गुजरेगा, जबकि झोंक मंगल से आने वाला पानी मीरान शाह और रमक की ड्रेनों से गुजरेगा। मुतासरीन की मदद के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शराकतदारों और डोनर्स को मुतवज्जा करना होगा। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीरीन रहमान का कहना है कि मुल्क में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दरकार वसाइल की कमी को पूरा करने के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शराकतदारों और डोनर्स को मुतवज्जा करना होगा। ट्विटर पर अपने सिलसिलावार पैगाम में उन्होंने सैलाब और बारिशों से अब तक 903 अफराद की जान बहक होने की तस्दीक करते हुए कहा कि हज़ारों लोग रेस्क्यू और रिलीफ के मुंतज़र हैं। ये तकसीम का नहीं, मुत्तहद रहने का वक्त है। हमें अलग नहीं बल्कि एक कौम बनकर इस इंसानी बहरान से निपटना और निकलना होगा। चीन का पाकिस्तान के लिए सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। चीनी हुक्काम का कहना है कि वह पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इमरजेंसी तौर पर $3 लाख इमदाद रवाना कर दी है। पाकिस्तान के 116 अजला में 31 लाख से ज़्यादा अफराद सैलाब और बारिशों से मुतासर हुए हैं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर के 116 अजला सैलाब और बारिशों से शदीद मुतासर हैं, जबकि पाकिस्तान भर में सैलाब से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 31 लाख से जायद है। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान के 34 अजला मुतासर हुए हैं। इनके बाद खैबर पख्तूनख्वा के 33 और सिंध के 23 अजला मुतासर हुए हैं। आबादी के लिहाज से सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा सिंध है, जहां 22,63,000 से ज़ायद अफराद सैलाब के बायस मुतासर और बेघर हुए हैं। ताहम वफाकी आदाद शुमार के बरअक्स सिंध की सूबाई हुकूमत के मुताबिक ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा शहरी सैलाब मुतासरीन में शामिल हैं। NDMA के मुताबिक 4,18,000 से ज़ायद अफराद पंजाब में मुतासर हुए, जबकि बलूचिस्तान में 3,60,000, खैबर पख्तूनख्वा में 50,000, गिलगित बल्तिस्तान में 60,000 से जायद और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 2,000 अफराद सैलाब और बारिशों से मुतासर हुए हैं। सैलाब से बहुत सारे मवेशी हलाक हो चुके हैं और तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका है। सैलाब और बारिशों से इंसानों के साथ साथ माल मवेशियों को भी हलाकतों की रिकॉर्ड हुई है। NDMA के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 7,08,000 से ज़ायद मवेशी इन सैलाबी रेलों में बह गए हैं। सैलाब और बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 150 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई हैं।
हालिया बारिशों और सैलाब से अब तक मुल्क भर में 3037 किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी हैं। अब तक 49,500 से ज्यादा मकानात भी जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 73 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और अब हलाकतों की जाँ बहक होने वालों की तादाद 930 से ऊपर जा चुकी है। पाकिस्तान के कुदरती आफात से निमटने के अदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बुध को जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद 73 अफराद सैलाबी रैलियों और इससे होने वाले नुकसानात के बायस जान से हाथ धो बैठे हैं। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में 49 मर्द, 11 खवातीन और 13 बच्चे भी शामिल हैं। NDMC के मुताबिक ये हलाकतें सैलाबी रेलों में बह जाने और इमारतों की छतें गिरने से हुई हैं। इन हलाकतों के बाद अब तक सैलाब और बारिशों से मजमूई हलाकतें 930 हो चुकी हैं, जबकि 1293 अफराद जख्मी हैं। सब मुसीबत में घिरे अहले वतन की मदद करें। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। उन्होंने मुल्क में सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद की अपील करते हुए कहा है, बिलखसूस बलूचिस्तान और सिंध में गैर मामूली तबाही हुई है और वो पाकिस्तान में मुकीम शहरी हों या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, सबको मुसीबत में घिरे अहले वतन की मदद करनी चाहिए। वफाकी वजीर के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सरकार के तहत तमाम कमर्शियल बैंक और इनकी शाखें वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड 2022 में अतियात जमा कर सकते हैं, जबकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी वाटर ट्रांसफर, मिली सर्विस ब्यूरोज, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए भी अतियात भिजवा सकते हैं। वफाकी वजीर ने अतियात जमा कराने की तफसीलात बताते हुए कहा कि अतियात तमाम कमर्शियल बैंकों में नकद भी जमा करवाए जा सकते हैं। सिंध का इलाका काछू, जहां हर दूसरा गांव पानी में घिरा हुआ है। हम जमीन पर बर्बाद बैठे हैं और मुराद अली शाह आसमानों में उड़कर चले गए, जमीन पर उतरे ही नहीं। रकत भरी आवाज में ये शिकवा था एक बुजुर्ग का, जिनका गांव केची शाहानी चारों जानिब से 4 फुट पानी में घिरा हुआ है। इनका कहना था कि 1 महीने से हमारे गोठ पानी में डूबे हुए हैं, कहीं भी जाने के लिए कश्ती चाहिए, जिसका किराया भी हम गरीबों के पास नहीं है। इस सैलाब में हम तबाह हो चुके हैं, जो छोटी मोटी ज़राअत करते थे वो सब बर्बाद हो गई है। हुकूमत मदद नहीं करेगी तो हम मर जाएंगे। बारिशों के नए सिलसिले की पेशीन गोई। महकमा मौसमियात ने 24 से 26 अगस्त के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब, जनूब शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशीन गोई की गई है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब यानी PDMA के मुताबिक 24 से 26 अगस्त के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं और मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी के मकामी नदी नालों में तुग़यानी और मरी में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी और चनाब में पानी की सतह और बहाव मामूल के मुताबिक है, जबकि मूसलाधार बारिशों के बायस 26 अगस्त तक DG खान के पहाड़ी इलाकों से मजीद पानी आने का खतरा है, जिससे दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। PDMA के मुताबिक 26 अगस्त तक जनूबी पंजाब में मजीद बारिशों से सैलाब का खतरा है, जबकि सरगोदा डिवीजन और मुल्तान में भी मुतासिर मजीद बारिशों का इम्कान है। सिंध की 90% से ज्यादा फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। वजीर आला मुराद अली शाह। सूबा सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से सिंध की 90% से ज्यादा फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जबकि हुकूमत के पास अब मुतासरीन के लिए खैमे भी नहीं हैं। कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि 23 अजला, 101 तहसीलें और 5181 देहात इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, जबकि मवेशियों के नुकसान का इस वक्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत के पास 40,000 खैमे मौजूद थे, जो मुतासरीन को दे दिए गए हैं, जबकि इस वक्त 10 लाख खैमों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हालिया हंगामी सूरत हाल सूबा सिंध में 2010 के सैलाब और 2011 के तूफ़ानी बारिशों से भी ज़्यादा ख़राब है और इतनी बड़ी इमरजेंसी पहले इस सूबे में नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि उन्होंने वफाक से मदद की अपील की है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि वफाक इस मुश्किल वक्त में सिंध का साथ नहीं छोड़ेगा।
पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और इससे होने वाली तफसीलात नुकसानात पर। पाकिस्तान में 2022 का मानसून गैर मामूली हद तक तवील और तबाहकुन रहा है, जिसने मुल्क के तूल अर्ज में सैलाबी कैफियत पैदा की है। मुल्क के शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर जनूब में कराची तक हलाकतों और तबाही का सिलसिला अब तक जारी है और हुकूमत को इससे होने वाले माली नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।